और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो आज वैलेंटाइंस डे है और आज सभी लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज हम बिहार तक पर अपने दर्शकों के लिए एक वैलेंटाइंस डे को लेकर के एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आए हैं। हमारे साथ आज जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं वो है खेसारी लाल यादव, आपके चहेते, आपका प्यार, जो कि हिट मशीन के नाम से काफी मशहूर है, भोजपुरी के सुपरस्टार, जो कि आज संघर्ष को लेकर के हमारे साथ बातचीत करेंगे। और खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार भी हमारे साथ है और उनके साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे लाइव में। लेकिन उसके पहले संघर्ष 2 का एक टीजर जो आज रिलीज हुआ है, काफी धमाकेदार टीजर है, आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शक पहले वो देखें, उसके बाद फिर आगे बातचीत करते हैं। राष्ट्र पुरुष है, यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। और जब भी कोई सिर फिरा बहती हुई गंगा से अपने कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, जबले हमें बेड़ी के सहारे चलब हमर माई हारत रही और हम हमर माई के जीतल देखल चाहतनी। दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। तो कमाल, लाजवाब, धमाकेदार ये टीजर काफी धमाकेदार रहा। खेसारी लाल यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कमाल का टीजर है। इसके पहले आपका लुक सामने आया था जिसने फैंस के दिलों की जो धड़कन है उसको बढ़ा के रख दी थी, और फिलहाल जिस लुक में आप नजर आ रहे हैं बेहद डैशिंग लग रहे हैं इस लुक में भी। तो ये जो टीजर रिलीज किया आप लोगों ने संघर्ष के बारे में, सबसे पहले आपसे संघर्ष की जो कथा है, संघर्ष गाथा जो है, आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे कि आखिर क्या है और आपका ये लुक क्यों ऐसा सेलेक्ट किया आपने? ये लुक रिस्की तो है कि इस उम्र में भी मैं एक बुजुर्ग के गेटअप में हूँ और मेरे लिए चैलेंजिंग था, और मैं हर काम को चैलेंज के हिसाब से ही लेता हूँ। और जब भी मैं पराग जी के साथ काम करता हूँ तो वो खुद डिजाइन करते हैं। और जहां तक रत्नाकर भैया का सवाल है तो रत्नाकर भैया अगर प्रोजेक्ट बेहतर है तो बेहतर के लिए चाहे जितना पैसा लग जाए, कभी उन्होंने एक सवाल नहीं किया कि आप लोग इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, और वो सिनेमा के लिए होता है। तो ये हमारा एक प्रयास है और सबका प्रयास है कि हम गाने के माध्यम से तो वर्ल्ड लेवल पे सर्चिंग होते ही है, लेकिन गाने से मुझे नहीं लगता है कि हम भोजपुरी को बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि भोजपुरी की बहुत कहानियां होती हैं। हमारे पास इमोशन है, हमारे पास रिश्ते हैं, हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ त्योहार इतने ज्यादा हैं कि शायद हम हर महीने एक त्योहार मनाते हैं। और आज वैलेंटाइन डे है। मेरे तरफ से ये दुखद भी है कि वैलेंटाइन डे के दिन हम पुलवामा हमले का शिकार हुए थे, और एक देश के प्रति ये एक मैसेज है। और देशभक्ति एक सिनेमा भी हो सकता है, एक पारिवारिक भी हो सकता है। तो इसमें हर चीज को बाकायदे, खास करके पराग पाटिल जी ने, हमारे राइटर बीरू ने, हमारे रत्नाकर सर ने, मेघा श्री, हो चाहे इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबने बखूबी अपने रोल को अदा किया है। मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था कि जो भी इसमें मैंने शॉट दिया है वो थोड़ा सा मेरे लिए टॉप था, और मेरे जीवन और मौत के सवाल थे। क्योंकि 30,000 गहरा फीट समुद्र में, और जिस गाड़ी को मैं चलाना नहीं जानता और मैं रेस में उतर जाऊं, तो एक आदमी के लिए तो वो चैलेंजिंग हो ही जाता है कि मैं कभी वो चीजें किया नहीं और मुझे रेस में उतार दिया गया कि नहीं आपको ये करना है, और मुझे लगा कि नहीं मैं कर लूंगा। तो एक लोगों का प्यार और आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और इसलिए शायद मैं कर भी पाता हूँ कुछ भी जो सोचता हूँ वो कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद बहुत अटूट है मेरे ऊपर। और वो आज देखने को भी मिल रहा है कि बहुत जगह से मुझे कॉल भी आए, बहुत जीनियस लोगों ने मुझे कॉल किया कि यार भोजपुरी बदल रही है तुम्हारी, तुम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हो। तो ये एक मैसेज मेरे लिए और रत्नाकर भैया के लिए, चाहे भोजपुरी समाज के लिए, बहुत बड़ी है।
जी बिल्कुल, भोजपुरी बदल रहा कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक भोजपुरी में जिस तरीके की जो फिल्में हैं वो बनती आ रही है, जिस तरीके की फिल्में हम देखते आ रहे थे, संघर्ष 2 की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी में पहली बार है जब इस तरीके का कोई प्रयास किया गया है। मतलब ये मूवी पूरी कोई साउथ की मूवी से लोग इसको, जैसे आपका जब लुक सामने आए खेसारी जी, तो आपके लुक को भी लोग साउथ से कंपेयर करने लगे। पूरी एक्शन मूवी है। रत्नाकर जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल तो ये कि खेसारी लाल यादव जी ने कहा कि रत्नाकर भैया कभी पैसे को लेकर के सोचते नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई खेसारी के ऊपर लोग पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि हिट मशीन ऐसे ही हिट मशीन नहीं है, इनके नाम पे सिनेमा चलने लगता है। क्योंकि एक बड़े मजे हुए कलाकार और बड़े मेहनती हैं, तो आप एक एज ए बिजनेसमैन ये सोचता है कि आदमी क्या करे कि वो पैसा 2 गुना 4 गुना हो। तो वो हम लोग के लिए एक ही रास्ता दिखता है, वो खेसारी लाल यादव है। और इनकी जो पहुंच है वो एक एक कोने कोने में है। तो उस चीज को और दायरा जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष 2 का प्लान किया, और इसको देखते हुए जितनी भी चीजें हैं वो हम लोगों ने काफी ऊपर तक लेके गए। मतलब लगभग 1 साल से ऊपर तो इसकी तैयारी हुई, और इसमें ये अपना जो जो शूटिंग करते थे उसमें से समय निकाल करके बोलते 4 दिन मैं इस पे बैठता हूँ, फिर 5 दिन बैठता हूँ। तो ये करते करते करीबन 1 साल की तैयारी में ये रिजल्ट इन्होंने दिया। ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, है ना। जो और जहां तक बात रही कि साउथ की इंडस्ट्री, और तो हम लोग ये चाह रहे थे कि ये पैरेलल एक इंडस्ट्री जो हमारी चल रही है वो एक लोगों की नजर में आए, जिससे कि लोगों का बेनिफिट हो, और जो भोजपुरी के जो लोग हैं उनको एक जगह मिले, एक जो सही तरीका है। तो उसमें मुझे लगा कि एक ही आदमी है जो नेक टू नेक वॉक करता है, वो खेसारी लाल यादव थे, क्योंकि इनके साथ फिल्में बहुत सारी की है हमने। तो हमको लगा कि ऐसा यही कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हमने इतना बड़ा प्लान किया। है ही, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन रत्नाकर कुमार जी, रत्नाकर कुमार की अगर हम बात करें तो रत्नाकर कुमार आज भोजपुरी इंडस्ट्री का वो नाम है, वो चेहरा है जिन्होंने भोजपुरी में आकर के फिल्मों की परिभाषा बदल डाली है, डेफिनेशन बदल डाला है भोजपुरी का। तो रत्नाकर जी, सवाल ये है कि संघर्ष 2 फिलहाल इसका जीता जागता उदाहरण है, तो कितनी मेहनत लगी आपको ये करने में? क्योंकि जिस तरीके की पहले की भोजपुरी और अब जो सिनेमा, पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि अब भोजपुरी को लोग अलग तरीके से देखना भी शुरू कर चुके हैं, जिस तरीके की फिल्में आप लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक सोच की बात होती है। क्योंकि मैं बिहार का हूँ, तो मैं सोचता बहुत हूँ, और ये सोचता हूँ कि मैं उनके लिए क्या दे सकता हूँ, और उसमें कौन कौन लोग जो हैं वो सहयोग करते हैं, या एक तरीके से जो आपके थॉट्स को हैं वो आपको आगे तक कौन लेके जा सकता है। तो वो एक प्रोसेस है। जो फिल्म जब मैं बनाता हूँ, जितनी फिल्में आज तक मैंने बनाई है, तो वो एक प्रोसेस के तौर पे, ये मेरी जब मैं 2017 में 16-17 में एंट्री किया था, तो मैं सोचा कि मैं क्या कर सकूं जो मैंने नहीं किया है अपने लोगों के लिए। तो उस ढंग की फिल्मों के द्वारा या फिल्म के जरिए जो बेहतर एक लैंग्वेज को एक बढ़ने के लिए एक जो मौका दिया जाता है फिल्मों के द्वारा, वो हमने बहुत ट्राई किया। और हम हर एक 4 महीने 3 महीने पे एक ऐसी फिल्म लाते हैं जिससे कि एक नजरिया लोगों का बदले, और लोग मूवी देखने के लिए वो इच्छा करे कि अरे यार, हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी ऐसी पिक्चरें बनती है। तो उसके लिए बहुत थॉट प्रोसेस है, नॉट सडनली कि एक मैंने मूवी बना दी। तो जैसे आप सेम देखें, आप करीबन 6-7 साल पहले का साउथ इंडस्ट्री देखें, वो एक नॉर्मल था। तो वैसे ही सेम भोजपुरी का भी जो है वो पहले भी नॉर्मल था। तो अब जो है वो बदलाव आ रहा है, बट इसमें आर्टिस्ट का जो इन्वॉल्व होना, जब तक आर्टिस्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, तब तक ये इंडस्ट्री बड़ी जो है वो नहीं दिखेगी। तो ये शुरुआत खेसारी जी ने अब कर दी है। तो अब अपने समाज के लिए फिल्म के लिए जो फिल्में हैं वो अब देने का काम सिर्फ मेरे हिसाब से अभी तक तो स्टार्ट किए हैं। और जितने बड़े कलाकार हैं, रवि किशन जी, उनके रवि किशन जी के ही पूरे गोरखपुर में शूट किया है हम लोगों ने, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। दिनेश जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, तो ये सब बड़े बड़े कलाकार हैं। तो अब ये हो रहा है कि अब इसको खींचेगा कौन? तो खींचने के लिए हमारे पास एक ही सारथी था, तो अब जो अभी तक जो है हम लोगों को खींचते आ रहे हैं, और हम लोग जो है उसी ढंग से चाह रहे हैं कि वो चीजें अब बदले। अब बदलाव जो है वो दिख रहा है, तो वो मेहनत हमको खुद करनी पड़ेगी, तभी वो बदलाव दिखे। तो उसी की वजह से हम ऐसी फिल्में जो है वो निर्माण करते हैं जी। और अब हमारे डायरेक्टर पराग पाटिल जी, जिन्होंने संघर्ष को
एक्चुअल संघर्ष बनाया। खेसारी लाल यादव के इस पूरे फिल्म में जो एक्चुअल संघर्ष आपने देखा है, उनके लुक की बात हो या उनके काम की बात हो, तो पराग पाटिल जी, कैसे आपने डिसाइड किया कि खेसारी लाल यादव को ये लुक देना चाहिए? क्योंकि आप देखिए कि इस लुक में भी लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इनका ये लुक इतना कमाल कर चुका है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मतलब लोग इतना ज्यादा पसंद करें खेसारी को इस लुक में। देखिए, खेसारी जी के साथ मैंने जितनी भी फिल्में डिजाइन की है, सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट के साथ साथ मैंने उनके लुक को डिजाइन किया। जब भी कोई भी फिल्म मैंने डिजाइन की, और जब हम लोग संघर्ष 2 पर काम कर रहे थे तो हम लोगों ने लुक और सारी चीजें डिजाइन तो कर ली थी बहुत अच्छी तरीके से, सोच भी रखा था कि ये चीजें अच्छी लुक प्रेजेंटेबल होगी, लेकिन इतने बड़े कैनवास को जो स्क्रिप्ट लेवल पर हम लोगों ने डिजाइन किया था, इसका एग्जीक्यूशन जो है विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना था हम लोगों को, उसके लिए हम लोग को एक धाकड़ प्रोड्यूसर की जरूरत थी। तब हम लोग रत्नाकर जी को हम लोगों ने अप्रोच किया और रत्नाकर जी से कहा कि सर, इस नैया को आप ही पार लगा सकते हैं, क्योंकि जितना हम लोग ने स्क्रिप्ट लेवल पर सारी चीजों को डिजाइनिंग किया है। तब रत्नाकर जी इन आए और उसमें और भी सारी जो हम लोगों ने डिजाइनिंग की थी उसको एनहांस किया, और आज जो संघर्ष 2 का जो रिजल्ट है टीजर के रूप में आप लोगों के सब लोगों के सामने है। तो मैं समझता हूं कि ये ओवरऑल एक टीम वर्क है, केवल पराग पाटिल ही नहीं, एक टीम वर्क के बगैर कोई भी काम सक्सेस नहीं होता, ये मैं मानता हूं। जी बिल्कुल। पराग जी, तो कई मायनों में खास है जिस लोकेशन पर ये फिल्म शूट हुई है, कभी बैंकॉक, कभी दुबई, कभी गोरखपुर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये किरदार इधर उधर घूम क्यों रहा है? ये तो आपको सिनेमा देखने के बाद ही पता चलेगा ये किरदार क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो सस्पेंस है। वो मैं कहानी का बहुत ही बारीकी रूप है, उसको खोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अभी तो मैंने खेसारी जी जैसे बोले हैं टीजर में कि दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है, तो मैं भी यही कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि जैसे जैसे लोकेशन डिसाइड हो रहे थे तो खेसारी जी का भी ये बोलना था, अच्छा ऐसा होने वाला है, और तो ऐसा होने वाला है, अच्छा तो मैं और कुछ बेहतर सोचता हूँ। तो ये 2-4 दिन तो उसमें ही समय लगा लेते थे, क्योंकि सोच के कि नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। तो बैंकॉक का सीन जो था वो एक सीन जो पूरी आधे घंटे का शॉट है वो, बट उसके लिए पूरा दिन गया। और जो जेट स्की पे जो सीन जो आने वाला था वो हमको लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट वाज टू डिफिकल्ट टू शूट दैट। बट फिर भी खेसारी जी ने हिम्मत की कि बोले मैं ट्राई करता हूँ। मैं बोला बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें 30-40 जेट्स की चलने वाले थे। लोग अभी संघर्ष 2 का वेट कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी के पास आएंगे, और क्योंकि अभी खेसारी लाल यादव संघर्ष 2 को लेकर के एक बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं, जो कल इन्होंने अपने लाइव में भी बताया था। लेकिन रत्नाकर जी, उससे पहले मेरा सवाल आपसे है कि खेसारी लाल यादव वो चेहरा है जो जहां पे वो खड़े होते हैं वहीं से मतलब क्राउड, मतलब इतने बड़े सुपरस्टार के साथ जब भी आप लोग शूट करने जाते हैं तो कितना टफ होता है, यूपी बिहार में तो खास करके? नहीं, शूट करना बहुत टफ है, और जो क्योंकि क्राउड है वो उनकी जनता है ना, तो वो जहां जाते हैं वहां तो उनकी जनता जो है वो प्यार, कहाँ से लोग नहीं आते हैं। मैं शायद बैंकॉक में भी शूट कर रहा था तो वहां भी हमको डिफिकल्टीज फेस करने पड़े थे, क्योंकि वहां भी जो है बिहार और यूपी के लोग जो थे वो इतने आए कि वो तो एक उनकी अच्छाई है, उनका काम है जो लोगों को खींचता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक आर्टिस्ट ऐसे रहें जो जहां भी जाओ आप, बिहार यूपी तो अनबैलेंस हो जाता है ना। बट जो मैं फॉरेन की भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारी जो जगहों पे शूट किया है, तो डिफिकल्ट फेस तो होता है, बट ये प्यार से संभालते हैं और एंजॉय करते हैं लोग इनकी शूटिंग को देख के। हर बार हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करके जाते हैं कि क्राउड को हम लोग रोक लेंगे, हर बार हर दिन ये हम लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन खेसारी जी के फैन फॉलोइंग्स इतने हैं कि इतना हुजूम लग जाता है, इस सब की प्लानिंग फेल हो जाती है।
तो ऐसे है कि इनको देखने के लिए लोग टावर पे चढ़ जाते हैं। खेसारी लाल यादव जी, वो किस्सा तो आपको याद होगा जो कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और वहां आपको देखने के लिए लोगों ने टावर का सहारा लिया, टावर पे चढ़ के अपने सुपरस्टार को देख रहे थे और खेसारी लाल यादव जी वहां पर हालांकि अपील भी कर रहे थे कि कृपया करके नीचे उतर जाइए। खेसारी जी, आपके पास आना चाहूंगी कि संघर्ष 2 को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा राज, अभी तक लोग संघर्ष के लुक्स को, टीजर को देख करके सिर्फ खेसारी लाल यादव को देख रहे थे, उनके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन कल लाइव में आपने एक बड़ा खुलासा किया और आपने बताया कि इस मूवी में आपकी बेटी कृति भी है। हाँ, वो भी नजर एक्चुअली जब मैंने कृति से डिस्कशन किया था इस सिनेमा के लिए, तो मैंने उसको बोला, क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है इस सब चीजों में, उसका सपना कुछ और है, लेकिन फिर भी जब उसने सुना तो बोला कि पापा ये रोल मैं कर सकती हूँ और मुझे खुशी होगी कि आप इतने बेहतर सिनेमा के हिस्सा बन रहे हैं और मुझे बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो कुछ चीजें जब आपके बच्चों को आपका काम अच्छा लगने लगे और उसके भागीदारी आपके जब बच्चे होने लगे, तो लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आपके बच्चे वॉच करते हैं, आपको नोटिस करते हैं, आप डेली आपके सिनेमा, डेली आपके कुछ किए हुई चीजों को एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा एंजॉय नहीं करते। जब बेहतर कुछ चीज होती है तो वो भी मुझे बधाइयां देते हैं कि पापा आपने बहुत बेहतर काम किया। और कृति समझदार हो गई है, तो उसके सामने हम कुछ भी करें और कुछ भी बोले तो वो चीजों को नोटिस करती है। उसने पहली बार मुझे बोला कि पापा संघर्ष मूवी आपकी बहुत बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने कहानी बहुत अच्छी सोची है। तो ये होता है। और डर भी गई थी जब मैं वो जस्टिक वाला सीन कर रहा था, तो जब मैं उसने देखा था उस पूरे माहौल को देखा था, तो उसने बोला कि पापा आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे आपके फैनों का एक विश्वास है, आपके अपनों का एक विश्वास है, और अगर आपको कुछ हो जाता तो शायद कितने लोगों के दिल टूटते, या कुछ हो जाता तो शायद हमारा क्या होता। मैं बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार और लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमें कुछ नहीं होगा, और जहां रिस्क नहीं लेंगे वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ एक खेसारी लाल यादव को चलाने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी भाषा की गरिमा की बात है, हमारी भाषा को कितना आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक हम जितने काम कर रहे थे कहीं ना कहीं पैसे के लिए हो रही थी, अपने आप को बड़ा करने के सोच रहे थे, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, हम जितना कमाना था कमा चुके हैं। अब हमको हमारा एक दायित्व बनता है कि हम जिस भाषा ने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया, सम्मान दिया, हमें एक पहचान दी, अगर हम उस भाषा के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। इतने दिन सिर्फ काम ही करें या काम का कोई रिजल्ट ना हो। और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग रत्नाकर भैया का रहा, सारे प्रोड्यूसरों का रहा, लेकिन मुझे लगता है कि पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें ये नहीं पूछा गया कि कितना खर्चा हो रहा है, और बैंकॉक से लेकर और हर चीज तक। हेलीकॉप्टर का शॉट था तो उसके लिए हम लोग कम से कम 2 महीने तक रुके, कि हेलीकॉप्टर का वो हमें आना था, उस हिसाब से परमिशन नहीं मिल रहा था, कई जगह ट्राई किया गया, तब जाके परमिशन मिला, तो तब जाके वो चीजें हुई हमारी। तो कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूसर अगर दिल से चीजों को बनाना चाहता है, देखिए घर का गार्जियन चाहे तो बेटा अफसर बन सकता है, और उसके साथ साथ कई लोगों का सेवा भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन की तरह हमारे रत्नाकर भैया है, जिन्होंने कभी ये पूछा ही नहीं कि क्यों इतना खर्चा हो रहा है। एक दिन के फाइट को हम लोगों ने 3-3 दिन की, और भीड़ की वजह से भी परेशानी हो रही थी, तो वो था थोड़ा सा मैंने टेंशन। शाम को जब मैं होटल आया तो मेरी वाइफ, मेरी जान है, वो उसने आंखों में आंसू भर के बोला कि आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, वो इतना गहरा समुंदर में कभी आपने वो चलाया नहीं, उसके बावजूद भी आप उतर गए। चर्चा हो रही है आपके फिर क्लाइमेक्स शूट को लेकर के, जिसके लिए आप बाहर भी गए थे, तो क्लाइमेक्स शूट को लेकर के सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा सीन था वहां पर, क्या ऐसा स्टंट था जिसको करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी, सबसे ज्यादा टफ था? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्लाइमेक्स सीन के दौरान एक बातें आई सामने कि आप कृति को देख करके काफी इमोशनल हो गए थे, तो जी एक्चुअली सच पूछिए तो मैं जब भी उसकी आंखों में देखता हूँ तो इमोशनल हो ही जाता हूँ, और एक पिता होने के नाते, वहां पे मैं एक एक्टर नहीं, एक्टर के तौर पे नहीं, एक पिता होने के नाते जब आपके बच्चे बेहतर करने लगते हैं ना, तो वो खुशी की आंसू होती है। और मैं इमोशनल हो गया था जब मोनिटर पे बैठा था, तो क्योंकि वो इतनी प्यारी कर रही थी, इतना प्यारा कर रही थी कि लग रहा था वो मुझसे बहुत बेहतर एक्टर है। वो मुझे लगा जी ये तो बहुत बहुत पीछे हूं मैं इसके, क्योंकि वो आज की जनरेशन की बच्ची है। हमने जो इमोशन देखा है वो अलग देखा है, उसके दिल में जो इमोशन है और समाज का परिवर्तन है उसने आज की जनरेशन के हिसाब से अपने अंदर ऑब्जर्व किया है। तो कहीं ना कहीं वो आज के
हिसाब से चीजों को समझ रही थी और दोनों को बैलेंस करके, जो हमारी जीवन है उसको भी बैलेंस कर रही थी और आज के जनरेशन की चीजों को भी बैलेंस करके, और वो डायलॉग डिलीवरी, उसके रिएक्शन हो रहे थे। तो मुझे दोनों में, उसके अंदर दोनों चीज दिखे तो थोड़ा सा भावुक हो गया था मैं। और पिता हो तो हो ही जाता है, और बेटियां तो समझिए कि मेरे जीवन में मेरी बेटी मेरी जान है। देखिए, तो कई दफा आप इमोशनल होते हुए दिखे। एक इंसिडेंट था कृति से जुड़ा हुआ जो भी आपसे जानना चाहेंगे कि नौबत ये आ गई थी कि आपने लाइव आकर के कहा था कि अगर ऐसा होगा तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। तो वो इंसिडेंट क्या था वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप एक इतने बड़े स्टार जिसको लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, हिट मशीन के नाम से आप जाने जाते हैं, आप सोचिए कि जब आप कहीं जाते हो और जब भीड़ होती है आप उससे समझ सकते हैं कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं लाइव आकर के कि मैं अगर ऐसा होगा तो इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके फैंस भी काफी उदास हो जाते हैं इस बात से। तो मैं बाद में बना, लेकिन खेसारी से पहले एक पिता बना हूं मैं। बिल्कुल। तो वो चीजें, और जहां तक देखिए बेटी का बाप होने के नाते मैं वहां पे जो स्टेटमेंट दिया था वो खेसारी की नहीं थी, वो कहीं ना कहीं एक पिता की थी। और एक पिता के दिल में हमेशा जितना बड़ा होती है ना, उतना ही मुझे डर लगता है कि एक न एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, किसी पत्नी का एक सम्मान हूँ, उसका पति हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस जीवन में जब आदमी आता है ना तो इमोशनल, हर आदमी जिंदा हूँ इसलिए कभी तकलीफ भी होती है, कभी खुशी भी होती है। तो ये वो भाई एक पिता बोला था उस शब्द को, और जितने भी फैन को उस शब्दों से दुख हुआ है उसके लिए सो सॉरी, कि वहां पे एक पिता बोला था, वहां पे खेसारी लाल यादव नहीं, कोई सुपरस्टार नहीं। इसलिए शायद लोगों को बुरा लगा होगा कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे तकलीफ हुई थी, इसलिए मैंने ये सब चीजें बोली। और कोई भी पिता बोलेगा, अगर उसको प्रॉब्लम, जिस समाज ने उसको बनाया, जिस समाज में वो बड़ा हुआ, जिस समाज ने उसकी पहचान दी, आज वही समाज, उसी समाज के कुछ चंद लोग उसके फैमिली को बेइज्जत करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। लेकिन कोई नहीं, संघर्ष 2 को एंजॉय। आज इतने सारे कॉल आए हैं मैम कि आप सोच नहीं सकती, मुझे सबने यही कहा कि यार भोजपुरी ऐसी बनती है, भोजपुरी तुम्हारे, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज के लोग मेरे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, बहुत सारे भाषा के। पंजाब से कितने कॉल आए मुझे, साउथ से कितने डायरेक्टर लोगों ने कॉल किया कि अरे यार तुम्हारी भोजपुरी तो बदल रही है, बदल रही है। तो वो चीजें खुशी हो रही है खुद को कि हाँ हमारी भोजपुरी की बातें हो रही है, हमारा भोजपुरी अब बदल रहा है। तो कोशिश हम सबकी यही है कि अपने भाषा को बड़ा करना है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। और हम सब भाइयों से ही रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ एक संघर्ष 2 की बात नहीं है, मुझे लगता है कि एक भाषा की बात है। तो हम सबको मिलके और अपने भाषा के बारे में सोचना चाहिए। बात विवाद तो जीवन में सबके होते हैं और चलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि किसी दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती है। लेकिन हमें, आपको यहाँ पे काटना चाहूंगी क्योंकि हमारे, जब मैं ये कल आपका कार्ड बना करके हमने डाला कि 11 बजे खेसारी लाइव आने वाले हैं, तो एक फैंस की बहुत स्पेशल डिमांड है आपसे, और खेसारी लाल यादव जो है वो अपनी फैंस की डिमांड को हमेशा पूरा करते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिमांड उनकी ये है, वो एक जो पिक्चर फर्स्ट लुक जो संघर्ष 2 का रिलीज हुआ, जहां आप गन लेकर के खड़े हैं और मतलब क्या लग रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको, इतना डैशिंग अवतार कि वो देख के लोग पागल हो गए। और लोग चाहते हैं कि भैया खेसारी जरा शर्ट उतारे और बिहार तक पे अपने डोले शोले दिखाए। जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं वो यही चाहते हैं, उनकी बिल्कुल ये स्पेशल डिमांड है। एक बात बताऊं आपसे, इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शर्ट ये तो इन्हीं के लिए करता भी हूं मैं, कि नहीं मैं आप सब दिनों रात जिम करना, मेहनत करना, शूटिंग से जाकर अपने आप को फिर तपाना 2.5 घंटे 4 घंटे, तो वो एक मेरा पैशन है कि मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ भी करूं, और कोशिश रहती है। लीजिए क्या बात है, आप अपने 6 एप्स भी अगर आप दिखाना चाहे तो किसी को कोई एतराज नहीं है। क्या बात है, मतलब जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए आपकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं खेसारी ने बिहार तक पे पूरी कर दी है। देखिए डोले शोले के साथ आपके जो सुपरस्टार है, जो आपके हिट मशीन है, वो आपके सामने है। आप जरा ये बताइए, इतनी मेहनत आपने करा है, इतनी मेहनत करी अपने ऊपर, और आपको लोग आपके लुक्स को, आपके डोले शोले को, आपके एप्स को लोग सीधे सीधे आप सलमान खान से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया ये तो भोजपुरी के सलमान खान है हमारे। तो सलमान खान जी और खेसारी जी, ये बताइए आपके जिम में कितना टाइम देते हैं? मैं कम से कम, मुझे 6 बजे मेरा पिकअप होता है और मैं 7 बजे 7:30 बजे जिम में जाता हूँ और 11 बजे रात को आता हूँ, और 1 बजे सोता हूँ, फिर 6 बजे उठ के मैं 6:30 बजे तक अपने सेट पे रहता हूँ। ये मेरा शेड्यूलिंग है और नतीजा बिल्कुल दिख भी रहा है। देखिए आज आपकी इच्छा पूरी हो गई है। जरा डोले शोले के साथ हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने एप्स भी दिखा दें।
अरे बाप रे, मैं किसी को दुखी नहीं करता। बिल्कुल, आज खेसारी जी अपनी पूरी इच्छा जो है वो पूरी करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए ये मेहनत है खेसारी लाल यादव ने आपके लिए किया है, और देखिए कि यही मेहनत, यही लुक्स है कि अब बैठ जाए आप कि लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं, भर भर के अपनी चहेते स्टार पे प्यार लुटा रहे हैं। आप देखिए जैसे ही टीजर कितने व्यूज मिले हैं, ये व्यूज वो खेसारी के गाने हो, फिल्म हो या फिर ये टीजर हो, ये व्यूज दिखाता है कि खेसारी के प्रति लोगों का प्यार क्या है, खेसारी के प्रति लोगों का विश्वास क्या है, अपने सुपरस्टार से लोग क्या उम्मीद रखते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रत्नाकर जी, दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि सीधा सीधा आप बिल्कुल शॉर्टकट में जवाब दीजिए कि बाप बेटी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेहतर एक्टर कौन है? रत्ना नहीं, अभी अगर बोला जाए तो मैं कीर्ति को ही प्लस बोलूंगा, बिकॉज वो मैं सोचा नहीं था कि वो इस ढंग से एक्टिंग करेगी। इट वाज अ सडन डिसीजन एंड इट वाज टू डिफिकल्ट टू फॉर मी कि अरे इतना जल्दी कैसे कर सकते हैं। बट वो सीन देखने के बाद मुझे मुझे एक ठहराव लगा उसके डायलॉग्स में, और जो इम्प्रेशन था वो बिल्कुल अलग ही था। मैंने बोला ये असर तो खेसारी जी का ही है पूरा। तो बहुत ठहराव था, वो देखने के बाद ही पता लगेगा। यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि उसने क्या किया है। उसने वो बहुत अलग अलग ढंग से उसने चेंज किया पूरी चीजों को। तो वो ठहराव है, वो आपको दिखेगा। वो बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें। और बहुत सारे एक बार इनके बेटे के अंदर भी जो एक्टिंग है वो अभी से दिखने लगी है। श्रीवास्तव है, मेघाश्री है, सबा खान है, मतलब संजय पांडे जी है, विनीत विशाल के अच्छे वर्क आया है इसमें, अनुपमा, विनोद मिश्रा, सामर चतुर्वेदी। तो देखिए आपके हिसाब से बाप बेटी में सबसे बढ़िया एक्टर कौन है? रत्नाकर जी ने तो क्लियर कर दिया है। क्लियर हो देखने के बाद ही क्लियर हुआ। मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं खेसारी जी की परछाई है कीर्ति। तो जब उनके साथ में मैं जब क्लाइमेक्स शूट कर रहा था और वो परफॉर्मेंस जो कर रही थी वो अपने आप में अद्भुत था कि मैं भी देखते रहेगा कि ये क्या चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं से जो रिफ्लेक्शन होता है पिता का, वो रिफ्लेक्शन कीर्ति में नजर आ रहा था। और जब दोनों ने मंच एक साथ शेयर किया बाप बेटी ने, तो अपने आप में जितने भी भावुक जो क्राउड्स थे, जो लोग क्राउड ऑडियंस थी जो बुलाई गई थी सीन के लिए, वो लोग इन दोनों की कमेंट्री सुन के, डायलॉग डिलीवरी सुन के, परफॉर्मेंस देख के उन लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अभी आपको इमोशनल होना है, क्योंकि इन लोगों ने इमोशनल डायलॉग बोला है। अपने आप जितना भी क्राउड था वो रोने लग गया था। तो वो था एक्चुअल परफॉर्मेंस पिता पुत्री का। तो वो नजर जब आएगा संघर्ष 2 में तो लोगों को बहुत फील आ रहा था, वो एक्चुअल फील आ रहा था, उसमें इमोशन अलग ही फील क्रिएट हो गया। बट वो देखने के बाद पता चलेगा। मतलब पहले क्या एक होता है ना कि हम बोल रहे हैं या कोई और बोल रहे हैं, वो देखने के बाद मंजा हुआ जो कलाकार होता है। हाँ। वैसे एक कीर्ति को मैं नया कलाकार ही कहूंगा, लेकिन उसने जिस तरीके से मंच को संभाला, यानी खेसारी जी स्टेज पर आने के पहले कम से कम 10 मिनट का भाषण कर रही है वो लड़की, और उस लड़की ने अकेले अपने परफॉर्मेंस से स्टेज को संभाला है। जब फिल्म नजर आएगी आप लोगों को तब बातें और ज्यादा क्लियर होगी, लेकिन वो सचमुच अद्भुत दृश्य था। नजर आए थे वो भी, तो भाई उनको तो आप पूरे छोटे खेसारी कह सकते हैं। उन्होंने तो पिता के साथ ये भी डिसाइड कर लिया कि आने वाले दिनों में वो अपनी फीस कितनी लेंगे। खेसारी जी लाइव लेकर के आए थे अपने बेटे को, वो तो फीस तक कर रहे थे। फिलहाल कृति के बारे में अगर हम बात करें तो उनका किरदार क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। वो रियल जिंदगी में भी मेरी बेटी है और उसमें भी मेरी बेटी ही है। हाँ, इससे ज्यादा खुलासा कुछ भी नहीं कर सकते अभी फिलहाल। नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जब भी खेसारी लाल यादव, रत्नाकर कुमार और पराग पाटिल जब भी साथ आते हैं ना, तो ये तिकड़ी जो है वो कमाल करती है, और कमाल क्या धमाल मचाती है। और ये टीजर उसका जीता जागता उदाहरण है। तो खेसारी जी आपसे भी एक सवाल है और ये जानना चाहेंगे कि अभी
आपके फेवरेट प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कौन है? क्योंकि रत्नाकर जी से जब बात हुई, और दूसरा सवाल ये भी है कि भाई खेसारी का यार कौन है? इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यारों का यार होता है, भाई खेसारी का कौन ऐसा है जिसके साथ खेसारी बार बार काम करना पसंद करते हैं? रत्नाकर जी से जब बात हुई, रत्नाकर जी ने तो भाई साफ कर दिया है कि मेरे फेवरेट एक्टर खेसारी लाल यादव है। देखिए, रत्नाकर भैया के साथ काम करने के बाद देखिए, ये मेरे फेवरेट नहीं है, ये मेरे गार्जियन है, और मैं कभी इनको फेवरेट माना ही नहीं, क्योंकि एक पिता की तरह इनको प्यार करता हूँ, एक बड़े भाई की तरह। सारे रिश्ते इनसे मेरे जुड़ते हैं, और जहाँ रिश्ते होते हैं ना, वो फेवरेट नहीं होता है, वो आपके दिल के लिए भगवान बन जाता है। हमारे लिए हर प्रोड्यूसर सक्रिय है, लेकिन जो भोजपुरी भाषा के लिए सोचता है, उसका प्राथमिकता मेरे नजर में सबसे ऊपर है। और कहीं ना कहीं रत्नाकर भैया इस बात को साबित भी किए आज संघर्ष 2 का हिस्सा बनाकर मुझे, क्योंकि मैं एक तो आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, और अच्छी कंपनी मुझे मिलेगी, और अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू मिलेगा, और अच्छी कहानी मिलेगी, अच्छा हर वो चीजें मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो फेवरेट हो सकता है और होता है। और मानना भी चाहिए कि जो भाषा के लिए सोचे, वहां पे खेसारी नहीं बढ़ा है, वहां पे पराग पाटिल नहीं बढ़ा है, वहां पे हमारा भाषा बड़ा है, और जो भाषा के लिए करता है वो सबसे फेवरेट होता है मेरे लिए। और रत्नाकर भैया के अंदर हर वो खूबी है कि वो भाषा के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ वो खेसारी लाल यादव के लिए, नहीं तो सारे लोगों के साथ, सारे मेरे भाइयों के साथ सिनेमा, चाहे वो मेरे बड़े भाई हो या मेरे छोटे भाई, सबके सामने साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन इनसे एक मेरा अलग रिश्ता है, वो वर्कर और एक मालिक का रिश्ता नहीं, बल्कि एक परिवार फैमिली का रिलेशन है। इसलिए मैं बेहतर कर भी पाता हूँ, और ये कभी मुझे रोकते नहीं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ये महंगा है, ये खर्चीला है। नहीं, ये जो मैं बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं उस जगह पे खड़े उतरते हैं। मैं चाहूंगी कि भोजपुरी में आपने कई हीरो को अपने इशारे पर नचाया है, उनके साथ फिल्में की है, लेकिन आप बताएं कि आप में खेसारी में और बाकियों में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या है वो बात जो खेसारी को हिट मशीन बनाता है, और आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिसके साथ आप बार बार काम करना चाहते हैं? खेसारी जी ही हैं। और जहां तक दूसरी बात, देखिए खेसारी जी का मेरे जीवन में बड़ा योगदान है। खेसारी जी मेरे जीवन में आए, हम लोगों ने संघर्ष से शुरुआत की। रत्नाकर जी की प्रोडक्शन कंपनी की फर्स्ट मूवी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, संघर्ष। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव एक साथ जुड़ा कि मुझे खेसारी जी मिले, खेसारी जी के माध्यम से मुझे रत्नाकर जी मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो माध्यम बना खेसारी, इसके पहले मैं बहुत काम करता था, लेकिन खेसारी जी पहले ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा बतौर निर्देशक, और मुझको मौका दिया कि पराग जी आप मेरे लिए काम कीजिए, मेरे लिए एक अच्छा सिनेमा बनाइए। तो संघर्ष से हम लोग ये एक साथ जुड़े खेसारी जी के साथ, और ऊपर वाले के कर्म से अभी हम लोग 6ठी या 7वीं मूवी कर रहे हैं, और अभी तक खेसारी जी के साथ मैंने जितनी भी मूवी की है, सभी मूवी का रिस्पॉन्स अच्छा आया है। तो ये मेरे लिए गुडविल है, गुड लक है कि कहीं ना कहीं खेसारी जी ने जब मुझ पर भरोसा जताया, तो उसके बाद सारे सुपरस्टारों ने मुझ पर भरोसा जताने की कोशिश की। वो दिनेश जी हो, पवन जी हो, तो सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे सीरियसली लेने के लिए शुरू किया एक खेसारी जी का हाथ बढ़ाने के बाद। तो मेरे लिए तो खेसारी जी फेवरेट है, और हमेशा मैं इनके साथ में एक यूनिक डिजाइन करके एक नई फिल्म लाने की सोचता हूँ, और संघर्ष 2 का टीजर एक नए रूप में आपके सामने आया है, तो यही है। के दौरान जहां खेसारी लाल ने पूरे हिम्मत के साथ एकदम डट करके किया, वो पूरा दिख भी रहा है, लेकिन एक मौका ऐसा आया जहां सुनने में आया कि पराग पाटिल जी काफी डर गए थे। क्या था वो सीन, और क्या थी वहां पे, क्या ऐसा कुछ घटना घटी थी जिसकी वजह से आप ऐसे डर गए थे, वो जानना चाहेंगे आपसे। वाली ही बात थी कि जहां पर हम लोगों ने 20 समंदर में खेसारी जी उतर गए थे जेट स्की चलाने के लिए, और कहीं ना कहीं डर था बतौर निर्देशक कि इतने करोड़ों लोग के ये जान है, खेसारी जी इतने सारे फैंस हैं, अगर कुछ भी चीजें ऊंचा नीचा हो जाता या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले फैन लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पकड़ते। तो इसकी वजह से हम लोग ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक डर लगा था कि खेसारी जी को सेफ्टी के तहत सारी चीजें करानी है। तो वो रत्नाकर जी ने हम लोगों को सारी चीजें मुहैया करवाई, और उसके बाद में वो डर निकल गया जब खेसारी जी अपने आप में जेट स्की चलाने लग गए, तो कैमरा अपने आप कैद करते गया सारे शॉट्स, और सारा डर निकल गया। तो बस वही एक डर था
कि बीच समंदर में जेट स्की में उतरे हुए हैं खेसारी जी। बिल्कुल वर्ल्ड में देखा जाए तो लाखों क्या करोड़ों लोगों की जान है और इस जान की हिफाजत करना भैया डायरेक्टर साहब के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि जब लेके जाते हैं तो फिर बढ़िया से लेके आइए, क्योंकि भाई खेसारी लाल यादव के जो फैन मूवमेंट है उसका अंदाजा कोई कंपैरिजन नहीं है। खेसारी जी, एक लास्ट मैसेज मैं चाहूंगी अपने फैंस को आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू अब खत्म करने वाले हैं हम जी। देखिए, मैं अपने फैन से यही कहना चाहूंगा कि हम गाने सुनते हैं, गाने हर दिन रिलीज होते हैं और ठीक है, अच्छा है, वो मनोरंजन के लिए हो सकते हैं, बट हम सबको मिलके अपने भाषा को अगर बढ़ाना है तो हमें सिनेमा के तहत और सिनेमा की अहमियत अपने मन में रखनी पड़ेगी। हॉल तक जाकर जो लोग भी हैं, आप अपने भाषा को बड़ा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम साउथ की तरह, हिंदी की तरह के लेवल में भी हम अपने आप को प्रेजेंट करें और जाकर कहीं बोले और दुनिया ये बातें बोले कि यार भोजपुरी के ग्राफ ऐसे हैं, भोजपुरी ऐसे चल रही है, भोजपुरी क्या चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बड़े होते हैं तो मैं बड़ा नहीं होता, वहां पे हमारा भाषा बड़ा होता है। तो हम सबको बोलना चाहते हैं कि आप लोग ऐसी चीजों को अहमियत देंगे और प्यार देंगे तो मुझे लगता है कि हमारा भाषा भी किसी भाषा से अगर कोई कंपेयर भी करता है तो हमारी एक ही जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और जितने भी फैंस हैं, फिलहाल एक बार फिर से अपने चहेते सुपरस्टार देखिए, आपके स्क्रीन पर है, इनके डोले शोले देखिए, इनके ऐप्स देखिए। आज खेसारी लाल यादव ने वैलेंटाइंस डे पे आपको एक तोहफा, जो आपकी डिमांड थी उसको पूरी की, अपने फैंस का दिल रखा। खेसारी लाल यादव कभी भी अपने फैंस का दिल तोड़ते नहीं है, वो चाहे अपने काम को लेकर के हो या फिर किसी और चीज को लेकर के। और आज भी खेसारी ने ये प्रूव किया, बिहार तक पर पूरे शर्टलेस होकर के इन्होंने आपकी जो इच्छा थी वो पूरी की। और संघर्ष 2 का टीजर हम आपको दिखा चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि खेसारी से मिलकर कैसा लगा। और अब मूवी को देखने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड है और ये मूवी फर्स्ट शो ही देखने जाएंगे लोग। तो अपने चहेते स्टार्स के लिए प्यार आप भरपूर बरसाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और टीजर लास्ट में हम आपके लिए एक बार फिर से आपको दिखाते जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ की नदी नदी गंगा है और कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। और जब भी कोई सिर फिरा बहती हुई गंगा से अपने कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, जबले हमें बेड़ी के सहारे चलब हमर माई हारत रही और हम हमर माई के जीतल देखल चाहतनी। दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है।